हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल में आपके दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। एक क्लिनिकल डिपार्टमेंट होता है, दूसरा आपका नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट होता है। इसके लिए कुछ एसओपीज़ और मैनुअल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हम आपको बेसिक एसओपी और मैनुअल बताने वाले हैं, जो कि आपके डिपार्टमेंट में अवेलेबल होने चाहिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो, आप ओटी में हो, आप आईसीयू में हो, आप इमरजेंसी में हो, आप एचआर में हो, आप फार्मेसी में हो, आप क्वालिटी में, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी आपकी एसओपी या मैनुअल है वो यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो देर न करते सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद सबसे पहले होनी चाहिए आपकी पॉलिसी। एक होती है हॉस्पिटल ग्रीवेंसेस। हॉस्पिटल के अंदर कोई भी ग्रीवेंसेस इश्यूज होता है उसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा, स्टाफ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो आपको पता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ आपका रहता है, तो उनके लिए आपके पास में स्टाफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की एसओपी होनी चाहिए। दूसरी, यहाँ पे पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी एसओपी आपके पास में होनी चाहिए। थर्ड, नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसे हम ऑर्गेनोग्राम भी बोलते हैं। देखा होगा आपने जब कभी आप एचआर डिपार्टमेंट में गए हो, तो वहाँ पे ऑर्गेनोग्राम डिफाइन होता है, यानी वो डिस्प्ले होता है कि एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या काम करने का। दूसरा, आपको हायरार्की की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये दोनों की आपको ये बात एक एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एसओपी। एक्चुअली जो ये एसओपीज है मोस्टली ज़रूरत किससे पड़ती है, ये पड़ती है भाई आपका जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है या फिर आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है। उसको एक्चुअली ये दो डिपार्टमेंट क्या करते हैं, नए नए स्टाफ को हायर करते रहते हैं। उन्हें हायर करने का प्रोटोकॉल्स क्या है, ओरिएंटेशन हम कैसे कराएंगे, फिर इंडेक्स ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीवेंस हैंडल रेडनेस पॉलिसीज। उसके बाद हॉस्पिटल कमेटी एसओपीज, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास में यदि एसओपीज है, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम 20 कमिटीज़ होती है। उन 20 कमिटीज़ के लिए आपके पास में एक एसओपी होनी चाहिए, जिस एसओपी के अंदर उन सभी 20 जो कमिटीज़ होगी उसको एक्सप्लेन करना है। अभी यहाँ पे मैंने बेसिक बताया आपको, जैसे कि जो आपके पास हॉस्पिटल कमेटी होंगी, अगर आप स्मॉल के हेल्थ केयर में वर्क कर रहे हो तो इन्फेक्शन कंट्रोल, एथिक्स, क्वालिटी से रिलेटेड आपके पास में एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मैनुअल। एक्चुअली ये मैनुअल जो हम रखते हैं ये हमारा ईआर डिपार्टमेंट में होता है, क्योंकि आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट से जो भी रिलेटेड क्वेरीज होती हैं वो आपके मोस्टली इमरजेंसी डिपार्टमेंट से ही होती हैं। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स। यहाँ पे आपके 3 तरह के रिस्क आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पेशेंट से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड और तीसरा विजिटर से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोसेस पॉलिसीज। आपको पता है डिपार्टमेंट में मल्टीपल आपके रजिस्टर होते हैं, फॉर्म फॉर्मेट होते हैं। आप वो एक साल के बाद ऐसे तो नहीं डिस्कार्ड करोगे, तो आपके पास में उन्हें आप मैनेज कैसे करोगे, डिस्कार्ड करने का प्रोटोकॉल क्या है, आपका कंट्रोल नंबर क्या है, आपका इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, इन सब के लिए एक आपके पास में एसओपी होनी चाहिए। ये क्या, जिसे बोलते हैं रिकॉर्ड मैनेजमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट, हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन मैनुअल। यदि आपका हॉस्पिटल एनएबीएच है या एनएबीएल है तो आपके पास में एक मैनुअल होना चाहिए। कभी कभी आपने सुना होगा क्वालिटी मैनुअल या एनएबीएच क्वालिटी मैनुअल या फिर एपेक्स मैनुअल। और तीस सुना होगा अपना पैथोलॉजी क्वालिटी मैनुअल या पैथोलॉजी एपेक्स क्वालिटी मैनुअल। ये दोनों आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट आता है नर्सिंग डिपार्टमेंट। नर्सिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले आपके पास एक मैनुअल होना चाहिए जिसे बोलते हैं सर्विस मैनुअल, यानी नर्सिंग सर्विस मैनुअल। इसमें क्या होता है, जो नर्सिंग स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। भाई ड्यूटी रोस्टर्स क्या होगा, उनका ड्यूटी टाइमिंग क्या होगा, उनके यूनिफॉर्म्स क्या होगा, उन पे कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या होंगे, उनका वर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होगा, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है पेशेंट केयर एसओपी। इस एसओ आपके पास में एक एसओपी और होनी चाहिए, एक भी नहीं, आपके मल्टीपल एसओपी होनी चाहिए। पेशेंट जो भी आपका आईपीडी पेशेंट हो गया, ओपीडी पेशेंट हो गया, इमरजेंसी पेशेंट हो गया, उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, डिस्चार्ज आप कैसे करोगे, उनको हैंड ओवर कैसे करोगे, शिफ्ट चेंज होने के बाद में आपका क्यों क्या क्या करना है, इसके लिए भी एक आपके पास में एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एसओपी। आपको पता है जब आप ट्रीटमेंट चार्ट के ऊपर वर्क करते हो, पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल आपको फॉलो करनी है, आपको मेडिकेशन एरर को कैसे रिड्यूस करना है, एब्रीविएशन प्रोटोकॉल आपको कैसे फॉलो करना है, कौन कौन से एब्रीविएशन यूज़ नहीं करने हैं, कंसेंट आपके पास कौन से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता पेशेंट सेफ्टी एंड फॉल प्रिवेंशन। इसकी भी एक आपके पास में एसओपी होनी चाहिए।
नेक्स्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल एसओपीज। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल करना चाहते हैं तो जैसे कि हैंड हाइजीन हो गया, पीपी आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। यदि कोई पेशेंट आपका ऐसा अगर जैसे एचआईवी है या फिर उसे टीबी है तो उसे आइसोलेशन रूम में कैसे रखेंगे, आइसोलेशन के लिए प्रोटोकॉल्स क्या है, इसके लिए एक आपके पास में एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वुड केयर एंड ड्रेसिंग। आप ड्रेसिंग भी करते हो, उसके लिए एक आपके पास में एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट, पेशेंट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। आपको पता है कि आपका पेशेंट आपका इमरजेंसी में आए, आईसीयू में आए या ओपीडी में आए, भाई उसका असेसमेंट तो होना ही है और उसको मॉनिटर भी होना, तो उसके लिए भी आपके पास में एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्टेंट पेशेंट। आपने किसी पेशेंट को केमिकली रिस्टेंट किया है या फिजिकली रिस्टेंट किया है तो उसके लिए भी आपके पास में एक पॉलिसी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अभी हम ये एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूँ, इनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा जब हमारी आने वाली वीडियोस हैं कि इनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे होती हैं, कैसे आपको ये बनानी है, डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट कैसे करनी है। नेक्स्ट आता है पेन मैनेजमेंट। आपको पता है नर्सिंग का जो मेन काम होता है पेन मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है और डॉक्टर्स का भी, तो उसके लिए एक पॉलिसी आपके पास में होनी चाहिए, भाई स्केल आप कौन कौन सी यूज़ करें, पेन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स आपके क्या हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल एंड क्लिनिकल डिपार्टमेंट। इसमें जैसे आपका आईसीयू हो गया या फिर आपके ओपीडी डिपार्टमेंट, आपके पास में आउटडोर पेशेंट की एसओपी होनी चाहिए या फिर मैनुअल होना चाहिए, या फिर जो आपके आईपीडी पेशेंट होते हैं उसकी एक एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास में जो इमरजेंसी या ट्रोमा पेशेंट आते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसकी एक एसओपी आपके पास में होनी चाहिए। आईसीयू एसओपी होनी चाहिए। आईसीयू में जैसे आपका एडल्ट पीडियाट्रिक नियोनेटल, यदि उनका एडमिशन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उनकी केयर हो रही है, वो सब इस आईसीयू के अंदर, इस एसओपी के अंदर इनरोल होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्जरी प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इसके लिए आपके पास में एक एसओपी होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा ये सब चीज़ें हैं ना जो अगर हम सर्जरी वाली बात करें, जो आपका एक ओटी मैनुअल होता है, ओटी मैनुअल होता है, उस मैनुअल के अंदर भी ये चीज़ें इनबिल्ट रहती हैं। क्योंकि आपने देखा हो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करते हो तो वहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज भी आपको मैनुअल मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अनेस्थीसिया एसओपी आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स गाइडलाइन मैनुअल आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट, पेशेंट्स कंसेंट एसओपी, यानी जो पेशेंट का हम कंसेंट लेते हैं उसके लिए प्रॉपर आपके पास एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्रिटिकल इवेंट रिपोर्टिंग एसओपी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, टेलीमेडिसिन। आपने देखा अभी फ्यूचर में टेलीमेडिसिन आने वाली है। यदि आप अपने हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास में एक एसओपी की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैबोरेटरीज और डायग्नोस्टिक सर्विसेज यानी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपके पास में भाई एक लैब मैनुअल होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट में ही एक्सप्लेन किया था। देखो, आपका पैथोलॉजी हो, आपकी माइक्रोबायोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री, तीनों के लिए आपके पास में मैनुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, सैंपल कलेक्शन एंड हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपके पास एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट, टेस्ट प्रोसीजर, कौन कौन से टेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तो उससे रिलेटेड भी एसओपी आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट्स एंड कैलिब्रेशन मेंटेनेंस एसओपीज, जैसे आपने देखा होगा एएमसी होती है, सीएमसी होती है, इक्वास वेरिफिकेशन होता है, तो वो सब चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल क्यूए एसओपी। आपने देखा जब भी आप किसी इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं तो उससे पहले क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप वहाँ के रिजल्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर आपका जो रिजल्ट दे रहे हैं वो एक्यूरेसी में है या नहीं, उसके लिए प्रॉपर आपके पास में एक एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्पेसिमेन ट्रांसपोर्टेशन। आपने पता कि सैंपल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, या यदि आपकी लैब आउटसोर्स है तो वहाँ पे सैंपल आप किस जगह पे भेजोगे तो उसकी एक आपके पास एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका लैब सेफ्टी एंड बायो हजार्ड्स एसओपी। लैब सेफ्टी में आपके पास में रेडियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, दोनों डिपार्टमेंट के लिए आपके पास में एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिजल्ट रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड कीपिंग। आपको पता है कि जो आपका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, उन दोनों के लिए ये एसओपी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी, सेम वही चीज़ें, रेडियो एसओपी, रेडिएशन सेफ्टी एसओपीज, इमेजिंग प्रोटोकॉल मैनुअल, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड पेशेंट्स प्रिपरेशंस, इमेज अचीविंग रिपोर्टिंग। तो आप इनकी एक पिक ले सकते हो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी एक पिक ले लेना और एक लिस्ट बना लेना, इसके बिहाफ पे आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो। फिर फार्मेसी के लिए आपको कुछ एसओपी चाहिए, जैसे फार्मेसी ऑपरेशन के लिए चाहिए, ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज के लिए चाहिए, फिर आप मेडिकेशन डिस्पेंसिंग आप कैसे करो उसके लिए चाहिए, फिर कंट्रोल ड्रग एंड नार्कोटिक, जो भी नार्कोटिक मेडिसिन आती है उसका डिस्पेंसिंग प्रोटोकॉल क्या है, यूजिंग प्रोटोकॉल क्या है, वो आपको उसके पास एक एसओपी होनी चाहिए। दूसरा, पेशेंट काउंसलिंग आप कैसे करोगे उसके लिए एक एसओपी होनी चाहिए।
एडवर्डर रिएक्शन के लिए होनी चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आपका क्या है, और एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, आपके पास जो भी इमरजेंसी मेडिसिन हैं उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, लुक लाइक साइड लाइक के लिए प्रोटोकॉल्स आपके क्या हैं, हाई रिस्क मेडिसिन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके फॉर्मूले आपके क्या है, रिकॉल प्रोटोकॉल्स क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। लास्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में का मैनुअल आपके पास में होना चाहिए। दूसरा, हैंड हाइजीन एसओपी आपके पास में होनी चाहिए। पीपी यूज एसओपी होनी चाहिए। स्टेलाइजेशन डिसइंफेक्शन एसओपी होनी चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, आईसीयू में तो ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स या उसकी एसओपी होनी चाहिए। आइसोलेशन प्रोसीजर एसओपी होनी चाहिए। एनेलेक्सिक इंजरी एसओपी होनी चाहिए। और आउटब्रेक मैनेजमेंट एसओपी होनी चाहिए। यदि मैं हॉस्पिटल के अंदर बात करूँ 27,100 सॉरी लगभग 2700 डॉक्यूमेंट बनते हैं। ठीक है, जब आप 6 एडिशन पे भी जाओगे वर्क करने के लिए, वहाँ पे भी आपको 1700 के समथिंग डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट। इसमें आपको क्या क्वालिटी मैनुअल आपके पास में होना चाहिए, एनईबी स्टैंडर्ड कंप्लायंस आपके पास होनी चाहिए, क्लिनिकल ऑडिट की एक एसओपी होनी चाहिए, पेशेंट फीडबैक कंप्लायंस एसओपी होनी चाहिए, इंसिडेंट रिपोर्टिंग रूट कोज एनालिसिस एसओपी होनी चाहिए, और की परफॉर्मेंस यानी जो भी इंडिकेटर आपके होते हैं उसकी एक एसओपी होनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट मिटिगेशंस एसओपी होनी चाहिए। लास्ट है हाउस कीपिंग, ये हमारा नेक्स्ट है। हाउस कीपिंग में आपको हाउस कीपिंग मैनुअल चाहिए। उसके बाद क्लिनिकल और डिसइंफेक्शन आपको पता है, जैसे आप आईसीयू ओटी वार्ड पब्लिक एरियाज, उसके लिए एक ही बनानी है आपको, उसमें ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट, लिनन लॉन्ड्री के लिए आपको एसओपी चाहिए। पेस्ट कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल वाला तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फैसिलिटी मेंटेनेंस जैसे इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एसी के लिए जो भी फैसिलिटी मेंटेनेंस उसकी एक एसओपी आपके पास होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जनरल हजार्ड बायो हजार्ड के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी एंड फायर एसओपी होनी चाहिए। नेक्स्ट, वाटर क्वालिटी हाइजीन एसओपी होनी चाहिए। ये कुछ एसओपीज है जो आपको मैंडेटरी चाहिए है, तो उसमें मल्टीपल्स मैंने आपको कुछ बेसिक बताया जिससे आपको थोड़ा आइडियाज होगा कि भाई ये एसओपीज